हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स और 5 दे रखा है ये। और यदि x बराबर x लेस देन इक्वल 1 है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1 है। ठीक है, तो हमें चेक करना द्वारा परिभाषित फलन f x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर सतत है। चेक करना है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर चेक करना है कि फलन सतत है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इसका मतलब इट इज लेस देन 1। इट इज लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा हमारा x। फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना है? x ही है, एक ही फंक्शन है। तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना x है और x की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा f0 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसमें फंक्शन में x की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर f0 बराबर 0 बराबर है। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, फलन कैसा है? सतत। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पर। अब यहां पे एक चीज आपको गौर करना है कि x इक्वल टू 1 पे दोनों फंक्शन डिफाइन है। ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है, दोनों डिफाइन है। तो इसमें LHS और RHS का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो LHL के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, fx जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा x से लेस के लिए x हो जाएगा, सॉरी 1 से लेस के लिए x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे फंक्शन ऑफ fx कितना हो जाएगा? x हो जाएगा और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि LHL लिमिट में क्या होता है? x टेंड्स टू नेगेटिव में होता है। 1 नेगेटिव का मतलब 1 माइनस h। इसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, x इज इक्वल टू 1 या x टेंड्स टू 1 देन s टेंड्स टू 0। इस मेथड से भी करते हैं, इस मेथड से भी करते हैं। दोनों मेथड, ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ये शॉर्ट पड़ता है, इसलिए इस मेथड से करूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये जो फंक्शन ऑफ fx देन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन ऑफ fx कितना है? x है, तो यहां पे x की जगह 1 रख देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। RHL के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए RHL में मतलब RHL का मतलब 1 से ग्रेटर, हम 1 पे चेक करें ना, ये 1 है, मिडिल में 1 है। इधर वाला लिमिट RHL और इधर वाला लिमिट LHL। इधर वाला लिमिट हो जाएगा x मतलब 1, x जो है वो लेस देन होगा 1 और इधर वाले लिमिट में x ग्रेटर देन होगा 1। x 1 से बड़ा होगा और x 1 से बड़े के लिए फंक्शन डिफाइन है 5। तो यहां पे फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहां पे इसका लिमिट लगा देंगे, क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। कैसे? 1 पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू कितना है? 5 है, तो जब 5 एंड कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 5 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x tends to 1 negative of function of fx, it is not equal to limit x tends to 1 positive function of fx। ये हमारा इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे फलन हमारा सतत नहीं है। x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, थर्ड कंडीशन आएगा x इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1 पर
2 का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है 5 है, तो इसमें फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब एफ एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा तो यहां पे हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 5 दैट इज इक्वल टू 5 एंड f2 का वैल्यू भी कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, x इसमें है ही नहीं तो कांस्टेंट वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू f2 बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे सॉरी सतत है नहीं है, सतत है, मतलब x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, लेकिन x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ से फील कराता हूं, ठीक है ना, देखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा फील करता हूं मैं, किससे, ग्राफ से, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखेंगे इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा। तो एक तो एफ एक्स को हम y ले लेता हूं मैं, y से आप इजीली कर सकते हैं, तो x बराबर y बराबर x है और y बराबर 5 है, ये x जब लेस देन इक्वल 1 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। तो x इक्वल टू y का ग्राफ जब भी बनता है लेस 1 के लिए तो यहां से आएगा और ये इस तरीके से आएगा ग्राफ, ठीक है, x इक्वल टू 1 तक आएगा ग्राफ, कहां तक, x इक्वल टू 1 तक, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा 1,1, मतलब x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब 1 से ग्रेटर के लिए यहां तक तो ये फिक्स्ड है, यहां तक तो आना ही है। अब x इक्वल टू 1 के लिए y का वैल्यू कितना है 5 है, तो x इक्वल टू 1 के लिए यहां से y का वैल्यू यहां पे लेट कर लेते 5 है, तो यहां से ग्राफ एक स्ट्रेट ग्राफ जाएगा। कैसे ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ जाएगा, यहां से वैल्यू स्टार्ट होगा, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी होगा, तो यहां से ग्राफ जब बनेगा तो ये स्ट्रेट जाएगा, y x अक्ष से क्या जाएगा, समांतर जाएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखिए माइनस इन्फिनिटी से अगर 1 तक आते हैं तो ये तो बिना पेन उठाए हम यहां तक ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर 1 से ग्रेटर पे जाते हैं तो भी हम बिना ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस है, यहां पे कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 1 पे, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो x इक्वल टू 1 पे ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब यहां से इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, मतलब बिना पेन उठाए आप यहां से यहां पे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है यहां पे ब्रेक कर गया, तो इसीलिए x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी 2 पे और 0 पे दोनों पे फलन क्या है, कंटिन्यूटी है, क्योंकि यहां पे 0 है तो यहां पे ग्राफ इस साइड जाओ, इस साइड जाओ, जा सकते हो बिना पेन उठाए, ठीक ना। 2 है यहां पे, इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, जा सकते हो बिना पेन उठाए, ठीक है। तो 2 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये होती है कंटिन्यूटी का मतलब, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ब्रेक कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस है, अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर, सिंपल। ऐसे आपको मैं ग्राफ बना के फिल कराऊंगा क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से करा जाता है, बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि f के असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। हमें क्या निकालना है, f के सभी असंतत्य बिंदुओं को निकालना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। चेक करना है इसमें x लेस देन इक्वल टू एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशंस दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, असंतत बिंदु को, मतलब एक ऐसा कोई भी बिंदु है इसमें कि जिस पर ग्राफ जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस है, उस डिसकंटिन्यूअस वैल्यू को हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर, देखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं,
x इक्वल टू 2 पर। तो LHL लिमिट शॉर्ट में करता हूं, ज्यादा लॉन्ग में नहीं, ठीक है ना। x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एंड फंक्शन ऑफ fx, क्या जाएगा फंक्शन ऑफ fx, और ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब होता है 2 से कम। अच्छा 2 से कम के लिए फंक्शन हमारा है ये वाला फंक्शन 2x प्लस 3, तो जाएगा 2x प्लस 3, क्लियर है। अच्छा इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x का, तो 2 गुणा 2 प्लस 3 बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7। तो LHL लिमिट आ गया कितना, 7 आ गया। चलो RHL लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, ये जो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ fx, फंक्शन ऑफ fx, और यह जगह आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से बड़ा। 2 पॉजिटिव मतलब 2 में कुछ क्वांटिटी का जोड़ देंगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 से बड़े के लिए फंक्शन है 2x माइनस 3, तो इसकी जगह 2x माइनस 3 और लिमिट रख देंगे 2 गुणा 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 बराबर जगह 1। तो यहाँ पे RHL कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। LHL कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 पर फलन सतत नहीं है। बताऊंगा ग्राफ से, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, सतत नहीं है, बिल्कुल भी सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब चेक करेंगे दूसरे वैल्यूज पे। सेकंड कंडीशन में x इज इक्वल टू c और c इज लेस देन 2, मतलब अब 2 से कम वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे कि 2 से कम एक ऐसा कोई वैल्यू है जिसपे फलन हमारे डिसकंटिन्यूअस हो। तो हमने एक c वैल्यू ले लिया, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन c का वैल्यू जो है 2 से लेस होगा, ठीक है। अगर 2 से लेस है तो इस कंडीशन में फंक्शन हो जाएगा 2x प्लस 3, क्या जगह 2x प्लस 3। तो इसका अगर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c and function of fx and that is equal to limit x tends to c and function of fx 2x plus 3 और c रख देंगे तो 2 into c plus 3, तो जब 2c plus 3, ठीक ना। ऐसे fc का वैल्यू निकालेंगे तो fc हो जाएगा 2c plus 3। तो दिखा सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ fx बराबर है fc, बराबर है। तो इसका मतलब अतः x बराबर c लेस देन इक्वल 2 पर फलन सतत है, ठीक है। मतलब 2 से कम के लिए फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब हम 2 से कम के लिए जो ग्राफ बनेगा उसको हम कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए। अच्छा थर्ड कंडीशन निकालेंगे x इक्वल टू c और इट इज ग्रेटर देन 2। अब एक ऐसा वैल्यू निकालेंगे, एक ऐसे मतलब वैल्यू पे चेक करेंगे जिसका मान 2 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो 2 से बड़े के लिए फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 सॉरी 2x माइनस 3, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ fx, क्लियर है। fc कितना जाएगा इसमें, तो fc बराबर हो जाएगा 2c माइनस 3, 2c माइनस 3, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ fx कितना है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 है, c सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2c माइनस 3, इसका वैल्यू भी 2c माइनस 3, इसका वैल्यू भी 2c माइनस 3। तो हम बता सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू fc। तो इसका मतलब हो गया अतः x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 2 पर फलन सतत है, ठीक है। मतलब 2 से बड़े के लिए भी फलन सतत है, 2 से छोटे के लिए भी फलन सतत है, लेकिन एग्जैक्ट 2 पर फलन असतत है। तो असतत बिंदु कौन सा हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे अतः फलन केवल x इक्वल टू 2 पर असतत है, तो नहीं यह सतत नहीं है। तो असंतत बिंदु कितना हो गया इसमें, 2 हो गया, x इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए इसको अब थोड़ा सा ग्राफ से इसको फिल करते हैं, ग्राफ बना के थोड़ा सा फिल कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है ना, फील करेंगे तभी समझ आएगा। तो देखिए ये हो गया ना, ठीक। देखिए यहां पे fx को y ले लेता हूं, तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 एंड y बराबर है 2x माइनस का 3, ठीक है ना। इसमें अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0, ठीक, क्योंकि इसका जो कंडीशन है x लेस देन 2 पर है, तो 0 रख सकता हूं मैं। इसमें अगर 0 रख दूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर 0 y बराबर 3 यहां पे आ जाएगा 0,3, ठीक है। x इक्वल टू इसमें अगर 1 रख दूंगा तो 2 और 3 कितना जाएगा 5, तो 1,5 यहां पे आ जाएगा, ठीक ना। और 2 रखूंगा तो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं इसको, ग्राफ को यहां पे ले लेता हूं 0,3 और यहां पे ले लेता हूं 1,5 को। ग्राफ इन्फिनिटी से यहां तक आ जाएगा, ये x इक्वल टू 2 तक, ये हमारा मान लो x बराबर कितना है 2 है, तो यहां तक आएगा ग्राफ। पहले कहां से, माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि ये वाला जो टर्न है ये x लेस देन 2 के लिए है, इक्वल टू 2 यहां पे। अच्छा, ये वाला जो कंडीशन है ये x ग्रेटर देन 2 के लिए है। जब x का वैल्यू क्या होगा 2 से ग्रेटर होगा तो 2x माइनस 3 है। अब 2 से ग्रेटर के लिए देखते हैं, अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं, अगर 2 रखते हैं, चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या रखते हैं 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 1 बचेगा, तो कितना आएगा 2,1। तो ये तो है 2,1, यहां पे आ जाएगा ग्राफ, क्या कहा जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक, पॉइंट यहां पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अरे x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 माइनस 3, तो ये 3, तो 3,3 यहां पे ले लेते हैं, तो यहां से ग्राफ चला जाएगा इस तरीके से। तो ये सिर्फ पॉइंट से देखेंगे तो यहां से यहां तक हम ग्राफ बिना ड्रॉ करे, मतलब बिना पेन उठाए यहां तक ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब x इक्वल टू c लेस देन 2 तक हम ग्राफ जो है बिना पेन उठाए इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जैसे x इक्वल टू 2 आएगा तो यहां से पेन उठा के यहां पे आना पड़ेगा। देखो यहां पे मैंने सर्कल बनाया ओनली, क्योंकि x इक्वल टू 2 यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 के अलावा सारा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा इससे ग्रेटर पे, तो इसलिए मैंने यहां पे सर्कल बनाया है, ठीक है। तो यहां से अब यहां से यहां पे आने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत होगी। यहां से पेन उठा रहे हैं तो x इक्वल टू 2 पे फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू c एंड इट इज ग्रेटर देन 2 के लिए यहां से जाएंगे तो इंफिनिटी तक ये ग्राफ बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस वाले पार्ट में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, इस वाले पार्ट में कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 2 पर फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें पेन हमें उठाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। आई होप ये फील आया होगा आपको कि हमने क्यों करा है। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी के एक ही वैल्यू है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। इसके बाद 7, 8 करते रहेंगे, धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। मैं तो पहले वीडियोस बना रहा था 1-1, 1.5, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की वीडियोस भी बनाए, लेकिन आप लोग डाउनलोड करके देखते हैं तो फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा छोटी छोटी वीडियोस ही बनाया जाए। तो इसलिए अब मैं 10 से 20 मिनट के बीच के ही वीडियोस बना रहा हूँ। अब आपको डाउनलोड करके देखना है, डाउनलोड करके देखो, ऑनलाइन देखना है, ऑनलाइन करके देखो, ठीक है ना। जब तक चैनल ग्रो नहीं करेगा, जब तक वॉच टाइम अच्छा नहीं होगा वीडियोस पे, तब तक मैं छोटे छोटे वीडियोस ही डालूंगा। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको छोटी वीडियोस चाहिए या बड़ी वीडियोस चाहिए, वो आप लोग डिसाइड करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। बाय बाय।